ऐसा निर्मल ज्ञान है वो निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडली कहें भाई चकवे ज्ञान कबीर। ऐसा निर्मल ज्ञान है गॉड गिवन, वो कबीर परमात्मा जो बताता है। ऐसा निर्मल ज्ञान है निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है। मंडलीक माने डिविजनल, यानी अक्षेत्र थोड़े थोड़े टुकड़े का ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है। जैसे शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, देवी पुराण में देवी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा की महिमा, तो और आगे का ज्ञान नहीं उनको। तो वो डिवीजन यानी एक अक्षेत्रीय ज्ञान है, बस एक सीमित ज्ञान है, एक डिवीजन मंडल का। और वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, उससे आगे का उपांत महिमा तो गाते हैं, लेकिन उसके पाने की विधि वेदों में नहीं। तो चक्रव ज्ञान कबीर, चक्रवर्ती ज्ञान, चक्रवर्ती माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। वो ज्ञान है तत्व ज्ञान जो गॉड गिवन है, वो स्वयं अपने मुख कमल से ही बताते हैं। तो उस ज्ञान के अंदर सब कुछ लिखा हुआ। तो दास का जो आधार है आप जी को सत्संग सुनाने का, और वो यथार्थ मंत्र जो भक्ति के हैं वो बताने का आधार है, वो सूक्ष्म वेद है, सवसम वेद तत्व ज्ञान है, वो जो गॉड गिवन है, गॉड कबीर गिवन। और उस ज्ञान को आपके हृदय में सत्य ज्ञान को सत्य ही सिद्ध करने के लिए अन्य महापुरुषों और अन्य ग्रंथों का प्रमाण दिखाया जाता है, ताकि आपको विश्वास हो जावे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये कति फाइनल है और बिल्कुल ट्रू है, ट्रू सत्य है। ये जब आपके हृदय में कति उतर जाएगी का बात, ये ज्ञान कि हम जो कर रहे हो फाइनल है, तो तब आप इस भक्ति सफर पर निर्बाध चल पाओगे। नहीं तो रास्ते में कोई भी आपको डगमग कर देता है, आपकी दिशा बदल देता है। मंजिल के निकट जा चुके होते हो, कोई भ्रमित कर देता है नहीं इधर मंजिल है, तो आप उनके कहने से 1 2 4 10 सब एक जैसे मिलेंगे। फिर आप उस कुमार्ग पर निसंशय चल पड़ोगे और सुमार्ग को त्याग देते हो। हम ऐसे विचलित रहे, परमात्मा आए थे और यही ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको बता रहा है। उस समय इन नकली धर्म गुरुओं ने, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश होने नहीं दिया। और इसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, ना हम अरबी भाषा जाने थे जिसमें कुरान शरीफ लिखी है, ना हम अंग्रेजी जाने थे जिसमें पवित्र बाइबल लिखा है, और ना हम संस्कृत जाने थे जिसमें पवित्र ये सभी वेद और गीता लिखा है, ना हम उर्दू जाने थे, ना अरबी जाने थे, अरबी और उर्दू भाषा के अंदर पवित्र कुरान लिखा है। तो जिस कारण से जो भी ये हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे, हम उसी को फाइनल मानते रहे। और आज जब इस दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा, तो जो पहले के गुरुओं, चाहे किसी भी धर्म गुरु के हैं, वो किसी भी धर्म के गुरु हैं वर्तमान के, वो सब उल्टा ज्ञान बता रहे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे किसी भी मुसलमान को पूछ लिए भगवान कैसा है, कि वो निराकार है, बेचून है, उसकी काया है ही नहीं, वो मनुष्य सदृश नहीं है। और किसी भी ईसाई को पूछिए जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो कहते हैं भगवान, पूछिए भगवान कैसा है, कि वो तो फॉर्मलेस है, निराकार है। किसी भी हिंदू धर्म से संबंधित भगत को पूछिए कि भगवान कैसा है, कि निराकार है और विष्णु जी का पुजारी है। विष्णु जी का पुजारी, शंकर जी का पुजारी, और मूर्ति सामने धरी है, और फिर भी वो कहता भगवान तो निराकार है। तो यह बिजली क्यों गिरी रही? क्योंकि हमारे धर्मगुरु हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं थे।
अब इस दास पर दया करी परमात्मा ने, उन सभी सदग्रंथों को दास को समझाया। और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको दिया है, ये केवल इसी काम के लिए है। अन्यथा पुण्यात्माओं, यदि हम सद्भक्ति नहीं करेंगे, धर्म पुण्य नहीं करेंगे, जैसे अब बिजली गिर गई है प्रत्येक धर्म में मांस खाने की, शराब पीने की, हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने की, तो ये यह साइंस के डाल डावेगी आपके, जब ये कर्म बिगड़ जाएंगे, वर्षा होनी बंद हो जाएगी और भूखे मरेंगे, ये जहाज भी खड़े खड़े जरेंगे। अरे ये कौन देखेगा टीवी ने, जब बिरानमाटी हो जाएगी प्राणी की। इसका उद्देश्य केवल यही है कि परमात्मा अपने बच्चों को अपना परिचय दे सकता है इसके माध्यम से, इसलिए बनवाया, ना तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब जो ऐसा हाहाकार मचा हुआ वर्तमान में, एक माया के अतिरिक्त किसी को भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। भगवान भी भूल भाल गए। 2 नंबर से मिल लो चाहे 1 नंबर से मिल लो, चोरी से मिलो चाहे डाके से, चाहे मिलावट से, माया दिखाई देती है। फिर इस माया की दौड़ में एक दिन ऐसा जुल्म हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगी, नैतिकता खत्म होगी, कोई शर्म लाज रही नहीं। तो पुण्यात्मा, ये ऐसे बचा नहीं करते मानव, जिस स्पीड से, जिस दिशा में अब चल रहे हैं, यहाँ रहने के लिए और बसने के लिए तो परमात्मा की भक्ति और सत भक्ति, दान धर्म, सब बुराई छोड़ के तब हम बच सकते हैं। ना तो आग लग जाएगी थोड़े दिन में। आप देख रहे हो क्या हालत हो रही है, इन राजनेताओं ने देख लो। पुण्यात्माओं, जब आपका यह बात समझ में आ जाएगी, आप इन राजनेताओं को तो ऐसा समझोगे जैसे बालक खिलौना तो खेला करें। ये सत्कर मान लेना, जिस दिन आपका यह दास की यो ज्ञान समझ में आ जाएगा। एक एमएलए, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, कितने व्यक्तियों, वो कम से एक एमपी जो जीतता है, एक एमपी जो वोट प्राप्त करता है, 10-10, 12-12 लाख, 5-5 लाख से तो विजयी होते हुए, तो टोटल तो उनके पता नहीं कितने लाख वोट होंगे। तो वो कितने व्यक्तियों को सुख दे सकता है, कितनों को नौकरी दे सकता है, विचार करो। वो तो एक क्षेत्र में है, उसके अंतर्गत है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत पूरा एक स्टेट होता है, और स्टेट के अंदर करोड़ों की संख्या में व्यक्ति होते हैं। वो 10-20 हज़ार को नौकरी भी दे देगा तो बाकी उनको क्या देगा वो। और फिर क्या होगा, अब ठीक है ये अटपट करके बन जाते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर इनके पीछे पीछे फिर पब्लिक, ये दिन में 100 तो बोलना झूठ, हाँ भाई तेरा हो जाएगा काम, दे पर्ची बनाए। और कितना करेंगे सारे दिन में, एक का नहीं कर सकते सारा दिन काम ये। तो कहने का भाव ये है, जब आपको ज्ञान होगा, आप इनके उपग्रह मत बनो, इनके चारों ओर चक्कर मत काटो, आप परमात्मा के उपग्रह बनो। ठीक है, वोट देना है, नेक आदमी दिखे उड़ा वोट दे दो, किसी का बंद कर नहीं बैठना चाहिए प्राणी को। वोट जरूरी देना है क्योंकि हमने एक नेता भी चुनने हैं। लेकिन जब तक धार्मिकता समाज में नहीं पड़ पाएगी, इतने कोई बन दिए इन मंत्री और मुख्यमंत्री, कोई न्याय नहीं दे सकेगा। आपको न्याय मिलेगा जो भगवान से डरने वाला होगा। और रिजाइन लिख के मेज पर धर दिया करेंगे एक दिन, जब मंत्री पद पर विराजमान होंगे, गलत काम नहीं करेंगे और पकड़ तेरा रिजाइन हम चले, तो तब यहाँ नैतिकता उभरेगी। अरे भी ये कुर्सी के चिपक के बैठ गए, चाहे कुछ भी करना पड़ो इन्हें, चाहे मांस मरवाने पड़ो, चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़ो, अब कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो ना कर सकते ये। तो पुण्यात्माओं, ये दोष किसी का नहीं, ये दोष अज्ञानता का है। और दास ये चाहता है कि एक बार इनको इस जहर का पता लग जाए जो विष ये खा रहे हैं। दुनिया ने लूट लूट के बैंक इकट्ठे कर लिए, जैसी अफवाहें सुनते हैं ये सच्ची है वो झूठ से, वो जाने कि दूसरे देशों के बैंकों में भी राजनेताओं ने पैसे ठोक रखे, और कल वो मर जाएगा, वो तो गधा बन रहा है। हर बैंक में पैसे कौन प्रयोग करेगा उसके, है ना विष। तो कहने का भाव ये है, ये तो बालक हैं, कति बच्चे नादान, और न बौड़ी बूझ कह दे वो भी थोड़े, जो क्या की खातिर लाग रहे हैं,
2 रोटी चाहिए एक इंसान को, 2 टाइम के टूक मालिक सब न देता है। और एक झोंपड़ी, एक कमरा हो चाहे मकान से 20 कमरे की कोठी हो, उसमें एक कमरे में एक चारपाई पर सोता है इंसान। और जब तक आत्मिक शांति नहीं है तो बाढ़ में जाओ वो कोठी भी नरक दिखाई देगी उसको। तो सबसे पहले आत्मिक शांति हो, भगवान का साथ हो, तो फिर कितना फिर वो हाजिर रखेगा मालिक आगे से आगे।